हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है। एक नई स्टोरी के साथ आया है गाइस। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये स्टोरी अकबर बिरबल की है। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टोरी कैसी है। और मैं तो कहता हूँ स्टोरी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, बहुत कुछ सीख मिलने वाला है, बहुत नए नए वर्ड मिलने वाला है आपको और एक स्टोरी मिलने वाली है। हर सिचुएशन मिलेगा दोस्तों, तो आप स्टोरी देखें क्योंकि स्टोरी में हर सिचुएशन मेंशन होता है। ठीक है, तो स्टोरी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहुत जल्द इंग्लिश का वोकैबलरी आपको पास हो जाएगी। ठीक है, और जब वोकैबलरी आपके पास हो जाएगी तो फिर तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे है स्टोरी का टाइटल। तो स्टोरी का टाइटल है द ब्लाइंड संत। ठीक है, तो द यह एक आर्टिकल है। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, संत यानी वही संत महात्मा। ठीक है, तो आगे देखिए। Once a couple went to visit a sant with their niece। तो फुल स्टॉप है, एक एक वर्ड देखते हैं। वंस यानी एक बार, अ मतलब एक, कपल कपल का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, यानी पति पत्नी को एक कपल कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो कपल यानी जोड़ा। वेंट वेंट मतलब गए। टू विजिट, विजिट यानी कि घूमने के लिए या फिर मिलने के लिए। ठीक है, तो विजिट करने के लिए गए। अ संत यानी एक संत के पास में गए। ठीक है, विजिट करने, संत से मिलने गए। विथ देयर नीस, विथ मतलब साथ में, देयर मतलब उनके, नीस का मतलब होता है भांजी या फिर भतीजी, दोनों बोल सकते हैं। दोनों के लिए यही अंग्रेजी है गाइस। ठीक है, नीस, चाहे भतीजी हो तब भी, भांजी है तब भी नीस बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए पूरा क्या हुआ। एक बार एक कपल यानी कि जोड़ा, मतलब ये जो नीस है इसका चाची रहे होगी, है ना, चाची चाचा रहे होंगे। तो वो लोग गए, कहाँ गए, तो एक संत के पास गए। ठीक है, आगे देखिए। द संत वॉज ब्लाइंड, द संत, संत वही, द आर्टिकल है, संत यानी कि वही महात्मा संत। ठीक है, वॉज मतलब था, ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। ठीक है, बट मतलब लेकिन, एज सुन एज द नीस सॉ द संत, एज सुन एज मतलब जैसे ही, एज सुन एज का मतलब है जैसे ही, द नीस सॉ, द आर्टिकल है निस, निस यानी वही भतीजी या फिर भांजी। सौ यानी देखा, द संत यानी संत को। शी क्राइड, शी क्राइड यानी कि वो चिल्लाने लगी। ठीक है, क्राइड का मतलब है रोया, लेकिन चिल्लाया है ना, ये भी होता है। तो शी क्राइड, वो चिल्लाई। दिस मैन किल्ड माई पेरेंट्स। अब देखिए, दिस मैन यह आदमी, किल्ड, किल्ड यानी मार दिया, माई मतलब मेरे, पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता को। पनिश हिम यानी कि इसे दंड दीजिए, है ना, इसे दंड दो। ठीक है, तो आगे देखिए। ये क्या लड़की क्या बोली, चिल्ला के बोली कि ये आदमी मेरे माता पिता को मारा है। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। इसको दंड मिलना, मतलब इसको दंड दो, है ना। तो आगे देखिए। द संत सैड, अब देखिए, संत ने कहा, हाउ कैन अ ब्लाइंड मैन लाइक मी किल समवन। अब देखिए, हाउ कैन, हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब सकता है, अ मतलब एक, ब्लाइंड मतलब अंधा, मैन माने, मैन मतलब आदमी। ठीक है, तो कैसे एक अंधा आदमी, लाइक मी मतलब मेरे जैसा। ठीक है, लाइक मी मतलब मेरे जैसा। किल, किल यानी मार सकता है, समवन यानी किसी को। ठीक है ना, तो कैसे एक मेरे जैसा अंधा आदमी किसी को मार सकता है, ऐसा। ठीक है, तो आगे देखिए। टेक दिस गर्ल अवे, इस लड़की को लेके जाओ या इस लड़की को दूर हटाओ, है ना, ऐसा उन्होंने बोला। द कपल केम होम बट दे फेल्ट देयर नीस वॉज टेलिंग द ट्रूथ। अब देखिएगा इस क्या है, पूरा देखिए। द कपल केम
होम। अब देखिए कपल क्या है, जोड़ा, वही जो उसके चाचा चाची होंगे, है ना। के मतलब आ गए, होम, होम यानी घर, बट मतलब लेकिन, दे फेल्ट यानी कि वे महसूस किए, वो फील किए। देयर नीस यानी उनकी भतीजी, वॉज मतलब थी, टेलिंग द ट्रुथ यानी कि सही बोल रही थी। उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनकी जो भतीजी जो बोली वो सही बोल रही थी, ऐसा महसूस हुआ। सो मतलब तो, दे वेंट टू बीरबल। अब देखिए दे मतलब वे, ठीक है। सो मतलब तो, दे दे मतलब वे, वेंट यानी गए, टू बीरबल यानी बीरबल के पास गए, एंड टोल्ड हिम ऑल अबाउट द मैटर। अब देखिए एंड मतलब और, टोल्ड यानी बता दिए, बताए या बता दिए, हिम मतलब उसे, आल मतलब सभी, अबाउट द मैटर यानी ये सारी बातों के बारे में, सारी बात किसको बताए, तो बीरबल को बता दिए, ठीक है। अब आगे देखिए, बीरबल इनवाइटेड द संत टू अकबर्स कोर्ट। अब देखिए बीरबल नाम है, इनवाइटेड का मतलब होता है आमंत्रित किया, ठीक है, न्योता दिया। द संत यानी संत को, टू अकबर्स कोर्ट यानी कि अकबर के दरबार में आने के लिए उसको खबर दिया, न्योता दिया, ठीक है, बुलावा भेजा, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। इनवाइटेड का मतलब यही होता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, बताने की चीज़ है, मैं ये बार बार बताता हूँ क्योंकि हो सकता है मेरी वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं तो उन्हें भी क्लियर होना चाहिए। तो देखिए अकबर के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, तो अकबर के कोर्ट यानी दरबार, ठीक है, तो कोर्ट दरबार में बुलावा भेजे। व्हेन द संत इंटर्ड। अब देखिए व्हेन मतलब जब, द संत यानी वही संत महात्मा, इंटर्ड यानी प्रवेश किया, ठीक है। यहाँ पे एक बात देख लीजिए गाइस, ये भी बताने वाला चीज है। तो देखिए गाइस, व्हेन का मतलब कभी कभी कब होता है, व्हेन का मतलब कभी कभी जब होता है। तो कब व्हेन का मतलब कब होगा, और कब व्हेन का मतलब जब होगा, ये भी जानना जरूरी है। तो मैं बता दूं गाइस कि व्हेन के बाद में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब कोई भी है, ठीक है, तो फिर आपको इसका मतलब ये जो वेन है, वेन का मतलब कब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब हो जाएगा जब, है ना। तो जब द संत यानी वही महात्मा, इंटर यानी प्रवेश किए, बीरबल ड्रीव आउट हिज स्वॉर्ड। अब देखिए बीरबल नाम है, ड्रीव आउट हिज स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, ड्रीव आउट यानी निकाल लिए, हिज मतलब उसका, ठीक है। तो जैसे वो अंदर प्रवेश किए तुरंत बीरबल क्या किए, स्वॉर्ड निकाल दिया, अपना तलवार निकाल लिए, ड्रीव आउट हिज स्वॉर्ड यानी कि अपनी तलवार को निकाल लिए, एंड मतलब और, वॉक्ड, वर्ड का मतलब होता है चला, टुवर्ड्स हिम यानी उसके तरफ चला, ठीक है। तो आगे देखिए, उन्होंने अपना तलवार निकाला, जैसे ही वो प्रवेश किया अंदर कदम रखा, तुरंत ये क्या किया, अपना तलवार निकाला और उसके तरफ चले। अब देखिए द संत इमीडिएटली। अब देखिए द आर्टिकल है, संत यानी वही महात्मा, इमीडिएटली का मतलब है तुरंत, ड्रीव आउट अ स्वॉर्ड एंड बिगन डिफेंडिंग हिमसेल्फ। अब देखिए गाइस, ड्रीव आउट का मतलब होता है वही निकाल लिए, द स्वॉर्ड यानी तलवार, एंड मतलब और, बिगन यानी शुरू कर दिए, डिफेंडिंग का मतलब होता है बचाव, हिमसेल्फ यानी खुद का, ठीक है। तो अपना खुद का बचाव करना शुरू कर दिए, ठीक है। कब कर दिए, तो बीरबल जैसे ही तलवार निकाले और उसके तरफ चले, और वो भी तुरंत अपना तलवार निकाल के अपने बचाव में आ गया, ठीक है। आगे देखिए, एवरीवन इन द कोर्ट वाज शॉक्ड टू सी दिस। अब देखिए गाइस, एवरीवन मतलब हर कोई, इन द कोर्ट यानी दरबार में जो भी लोग थे, हर कोई क्या किया, वह शॉक्ड यानी आश्चर्य में पड़ गया, टू सी यानी देख करके, दिस मतलब ये सब नज़ारा देख करके क्या हुआ, सब लोग क्या परेशान हो गए, ये क्या है ना, शॉक्ड हो गए, आश्चर्य में पड़ गए, है ना। आगे देखिए, देन बीरबल टर्न्ड
टू अकबर एंड सैड। देन मतलब तब बीरबल नाम है, टर्न यानी घूम गए, टू बीरबल टू अकबर यानी अकबर की तरफ, एंड सैड और कहे, यो मजिस्टी, मजिस्टी उधर है आपको दिखाता हूँ, योर यहाँ देख लीजिए। तो यो मजिस्टी, यो मजिस्टी का मतलब होता है गाइस, 1 मिनट, या यू कैन सी हियर गाइस, हियर योर उधर देख लीजिए, मजिस्टी इधर है। तो यो मजिस्टी का मतलब होता है महाराज या हे महाराज, दिस मैन इज नॉट ब्लाइंड। अब देखिए कह रहे हैं कि दिस मैन, दिस मतलब यह, मैन यानी आदमी, ये आदमी, इज नॉट मतलब नहीं है, ब्लाइंड यानी अंधा, तो ये आदमी अंधा नहीं है महाराज, ऐसा बीरबल ने कहा। अब आगे देखिए, आई डाउट वेदर ही इज अ संत। अब देखिए कह रहे हैं कि आई डाउट, मुझे तो शक है, डाउट का मतलब क्या होता है, शक। तो देखिए डाउट पढ़ते हैं, ये बी जो है ना साइलेंट यहाँ पे है, ठीक है, डाउट, इसमें बी का उच्चारण हो ही नहीं रहा है ना। तो डाउट का मतलब होता है शक। वेदर, वेदर मतलब वेदर का, मुझे डाउट है कि ये संत है या नहीं है, है ना, है या नहीं है, इसके लिए वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए आई डाउट, मुझे शक है, वेदर ही इज अ संत, और नॉट भी लगा सकते हैं कि, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये संत है क्या, है ना, मुझे डाउट है कि ये संत है, ऐसा इन्होंने बीरबल ने कहा, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे तो शक है कि ये संत है या नहीं, है ना। तो आगे देखिए, अकबर प्रोसीड बीरबल्स इंटेलिजेंस। अब देखिए अकबर क्या करने लगे, स्तुति करने लगे, ठीक है, सराहना करने लगे, किसका, तो बीरबल्स के इंटेलिजेंस यानी उनकी बुद्धिमानी का। फिर से देख लीजिए, बीरबल के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है काकी के। तो बीरबल के इंटेलिजेंस यानी कि उनके बुद्धि का क्या करने लगे, स्तुति करने लगे, ठीक है, सराहना करने लगे। ओके, आगे देखिए गाइस, एंड मतलब और, यहां देख लीजिए, एंड मतलब और, पनिश्ड, पनिश्ड का मतलब होता है दंड दिया। द विग्ड मैन, विग्ड मैन का मतलब देखिए, विग्ड का मतलब होता है शैतान, हालांकि वो शैतान नहीं है भूत वाला, जैसे हम लोग कहते हैं ना, शैतान कहीं का, तो वही वाला ये विग्ड है ना, विग्ड मैन यानी शैतान आदमी का, शैतान आदमी को क्या किए, पनिश यानी दंड दिए। हु मतलब जो, पॉजिंग एज अ संत, ठीक है, जो अपने आप को, जो वॉज मतलब जो, पॉजिंग का मतलब होता है, मतलब अपने आप को रखा था, ठीक है, या प्रस्तुत किया था, एज अ संत यानी कि संत के रूप में, एज का मतलब होता है रूप में, अ मतलब एक, संत यानी वही महात्मा संत, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि वो क्या किए, पनिष्ड कर दिए यानी उसको दंड दिए, जो हु मतलब जो संत की तरह प्रवेश किया था, प्रस्तुत हुआ था, ठीक है। तो ये रही स्टोरी गाइस, स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और गाइस एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताते हुए मैं चलता हूँ, तो एक भी चीज़ आपके लिए छूटता नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ से। तो सीखते रहें और दोस्तों के साथ में भी ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख पाएँ आपके साथ साथ। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।